Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says an electric dipole is placed in an electric field generated by a point charge. The net electric force on the dipole must be zero. The net electric force on the dipole may be zero. The torque on the dipole due to the field must be zero. The torque on the dipole due to the field may be zero. Okay. So what is given? हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स से प्लस क्यू चार्ज हम ले लेते हैं. इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है पॉइंट चार्ज के कारण वो रेडियल डायरेक्शन में आता है, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा. नाउ आपके पास एक डाइपोल है, डाइपोल कुछ इस तरह से होता है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एंड इनके बीच में जो सेपरेशन है वो 2a है. नाउ इस डाइपोल पे हमें नेट फोर्स चेक करना है. सो काइंड ऑफ इस डाइपोल को हम एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं. इस बॉडी पे कितने फोर्सेस लगेंगे? एक फोर्स प्लस क्यू पे लगेगा, लेट्स से F1, एंड एक फोर्स माइनस क्यू पे लगेगा, लेट्स से F2. नाउ आपके पास एक बॉडी है एंड इस बॉडी पे आपके पास दो फोर्सेस हैं, F1 एंड F2, एंड नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. नेट फोर्स कब जीरो होगा? देखो एक ही कंडीशन है. क्या कंडीशन है? कि F1 और F2 फर्स्ट ऑफ ऑल को लीनियर होना चाहिए. को लीनियर मीन्स एक ही लाइन में होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए. इफ F1 इस डायरेक्शन में देन F2 इस डायरेक्शन में होगा, एंड दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए. दिस इज द ओनली कंडीशन फॉर विच द नेट फोर्स ऑन द बॉडी कैन बी जीरो. आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे आपके पास दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, F1 एंड F2. नेट फोर्स जीरो की कंडीशन क्या है? दोनों फोर्सेस को लीनियर होना चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए. नाउ डाइपोल पे जो फोर्सेस प्लस क्यू और माइनस क्यू पे जो फोर्सेस हैं F1 और F2 वो को लीनियर कब हो सकते हैं? जब आप डाइपोल को कुछ इस तरह से प्लेस करोगे, लाइक ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है और ये 2a है. इस केस में प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा F1 वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एंड माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा F2 वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा. दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो गए और को लीनियर भी हो गए, राइट. बट क्या मैग्नीट्यूड सेम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है इस केस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज जो प्लस क्यू और माइनस क्यू का डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट चार्ज वो हमेशा डिफरेंट होगा, राइट. आप देखो प्लस क्यू का जो डिस्टेंस है लेट्स से R1 है और माइनस क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? R1 प्लस 2a. सो F1 का जो मैग्नीट्यूड है इस केस में दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ F2. सो वी कैन से कि आप एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करोगे देन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी फॉर द नेट फोर्स टू बी जीरो. सो नेट फोर्स डाइपोल पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज. नेट फोर्स ऑन द डाइपोल कैन नेवर बी जीरो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज. ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है. द टॉर्क ऑन द डाइपोल, ओके. सो टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये तो काफ़ी सिंपल है टॉर्क चेक करना, है ना. ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में. टॉर्क अगर आपको जीरो चाहिए देन आप इस तरह से प्लेस करो, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है. सो F1 का डायरेक्शन इस तरह से आएगा, ये F1 और ये F2. सो इस केस में F1 का भी टॉर्क जीरो है, F2 का भी टॉर्क जीरो है. सो नेट टॉर्क कितना है? जीरो, राइट. टॉर्क का हम सेंटर के अबाउट चेक करते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल के अबाउट. एंड टॉर्क कब जीरो नहीं होगा? जब आप इस तरह से प्लेस करोगे. अब देखो अगर हम इस तरह से प्लेस करते हैं, ये प्लस क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, रेडियली आउटवर्ड. लेट्स से आपने इस तरह से प्लेस कर दिया, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है. देन F1 इस तरह से आएगा और F2 इस तरह से आएगा. सो F1 का भी टॉर्क जीरो नहीं होगा, F2 का भी टॉर्क जीरो नहीं होगा. इनफैक्ट दोनों का जो टॉर्क आएगा ना वो सेम डायरेक्शन में आएगा. आप फील करके देखो F1 का टॉर्क किस डायरेक्शन में आ रहा है? F1 का टॉर्क आ रहा है इस डायरेक्शन में. ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज. F2 का भी टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है. सो दोनों का टॉर्क ऐड हो जाएगा. हम किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चेक कर रहे हैं? सेंटर ऑफ द डाइपोल. So sometimes may be zero or may not be zero. The torque on the dipole due to the field must be zero. नहीं, option C नहीं है. Torque on the dipole due to the field may be zero. Option D correct. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working at best of luck. Yeah.